तो आज का ये टॉपिक समझो पेपर में ज़्यादातर आने की संभावना इसकी होगी, ठीक है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि ज़्यादातर इसमें हमारे फंक्शन के वर्ड रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन में कौन कौन से वर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला वर्ड हो गया सो डैट, इसका एक और सिमिलर वर्ड है, इसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर डैट, ठीक है, इन ऑर्डर डैट, बराबर बच्चों। उसके अलावा दूसरा वर्ड हम ले सकते हैं इन ऑर्डर टू, फिर आएगा विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू के बाद सिर्फ टू से भी हम उद्देश्य दर्शा सकते हैं, फोर भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको इनके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि देखो जो टू है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और जो फोर है उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है आपको, यानी कि पार्टिसिपल का फॉर्मेट बनाना है। विथ अ व्यू टू में भी वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन ऑर्डर टू में सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। तो जो नोटिफिकेशन हैं मैंने बताए हैं वो याद रहना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा। फॉर्मेट सिर्फ सो डैट या इन ऑर्डर डैट का हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे यहाँ पर। अब फॉर्मेट में सो डैट, इन ऑर्डर डैट या खाली डैट एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बनेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो डैट। एक सो डैट आता है रिजल्ट में, लेकिन इसमें गैपिंग रहता है, इसमें गैपिंग नहीं है। सो डैट की जगह इन ऑर्डर डैट या डैट भी आ सकता है रिप्लेस में, सिर्फ डैट भी आता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में सो डैट प्लस वापस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, जैसे कैन प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए कुड, मे माइट विल वुड, कुछ भी मॉडल ऑक्सिलरी आ सकता है, ठीक है। यानी शॉर्टकट में मैं एम ए लिख देता हूँ, मॉडल ऑक्सिलरीज। उसके तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, शोविंग पर्पस के लिए, उद्देश्य को दर्शाता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाओगे। जैसे पहला उदाहरण मैं बोलूं, आई कॉल हिम, सो डैट, मैं उन्हें बुलाता हूं ताकि, अब मेरा उद्देश्य क्या होगा उनसे मिलने का, लिख दो, ताकि आई कैन मीट हिम, ताकि मैं उनसे मिल सकूं, उनसे मिलने का मेरा उद्देश्य होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पूरा पहला उदाहरण। इसी को तुम, इसी उदाहरण को अगर मान लो तुम विथ अ व्यू टू से बनाओ तो कैसे लिखोगे, तो आएगा आई कॉल हिम विथ अ व्यू टू। अब आपको पता है विथ अ व्यू टू में आईएनजी लगता है, तो मीट का क्या हो जाएगा, मीटिंग, विथ अ व्यू टू मीटिंग हिम, मतलब इस तरीके से ही बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसी को मान लो अगर आप इन ऑर्डर टू से बनाना चाहो तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी आई कॉल हिम इन ऑर्डर टू, अब टू आया तो फर्स्ट में तो मीट हो जाएगा खाली। यानी आप देख रहे हो मुद्दा एक ही है, बस अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। फोर से भी बना सकते हो, आई कॉल हिम फॉर मीटिंग, फोर लगाओगे तो भी वही कहानी है, आईएनजी लगाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रीपोजिशन है वो, ठीक है। तो ये थे बेसिक एग्जांपल्स।
अब इसी के बेस पे कंप्लीट द सेंटेंस बनेंगे पेपर में, वो देखते हैं हम। कंप्लीट द सेंटेंस, 5 उदाहरण देखेंगे और कॉपी में लिख लेना, इससे परमानेंट हमें याद रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आई वॉकड सोफा, आई वॉकड फास्ट। अब यहाँ लिखा है सो डैट, यानी सो डैट का नियम अप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ खाली जगह है और नीचे क्या लिखा होगा, सोबिंग पर्पस। मैं तेज चला था, अब तेज चलने का मेरा कोई उद्देश्य होगा, तो ये हो सकता है कि ताकि मैं निश्चित समय पर सही सही जगह पर निश्चित समय पर पहुंचूं, है ना, ये मेरा हेतु होगा। आई वॉकड लिखा है, पास्ट है, तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में बनेगा, ठीक है। तो आई वॉकड फास्ट सो डैट आई कुड क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट के लिए कुड आता है, ठीक है। आई कुड रीच इन टाइम, ताकि मैं वहां समय पर पहुंच सकूं, तो समय पे पहुंचना मेरा हेतु है बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ नंबर 1। दूसरा, सी कॉल्ड अ मीटिंग, सी कॉल्ड अ मीटिंग, उसने मीटिंग बुलाई थी, तो कुछ उद्देश्य होगा। तो यहाँ पे कोई वर्ड मेंशन नहीं किया है, तो आप सो डैट, विथ अ व्यू टू, जिससे चाहो उससे बना सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैं बना देता हूँ इसको इन ऑर्डर डैट से, तो आएगा सी कॉल्ड अ मीटिंग इन ऑर्डर डैट, इन ऑर्डर डैट सी कुड, यहाँ पे भी पास्ट के हिसाब से कुड आ रहा है, सी कुड कॉन्टैक्ट एवरीबडी। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था कि वो सभी से कांटेक्ट कर सके, ये इसका उद्देश्य था, इसलिए उसने मीटिंग बुलाई थी। इसको तुम अगर विथ अ व्यू टू से बनाते तो कैसे बनता, सी कॉल्ड अ मीटिंग विथ अ व्यू टू कॉन्टैक्टिंग एवरीबडी, बहुत आसान हो जाता हो। तो हर एक तरीके से हमें बनाना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सो डैट की तरह ही इन ऑर्डर डैट का भी फॉर्मेट लागू होता है। नंबर 3, जैसे मैं बोलूँ आई वॉकड फास्ट, आई वॉकड फास्ट, सेम पहले की तरह ही है, बट इसको हम सो डैट से नहीं किसी और से सीखेंगे। फिर खाली जगह, मैं तेज चला था, तो मेरा कोई हेतु होगा, तो आप चाहे तो इसको 4 से बना दो, चाहे तो 2 से बना दो, चाहे तो विथ व्यू 2 से बना लो, क्योंकि सो डैट और इन ऑर्डर डैट का मैं बनवा चुका हूँ, ठीक है। तो मान लो हम विथ व्यू 2 से बना रहे हैं, ठीक है। तो आएगा आई वॉकड फास्ट विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू रीच। अब विथ अ व्यू टू में आईएनजी लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्या आएगा, आई वॉकड फास्ट विथ अ व्यू टू, मैं तेज चला था, किस उद्देश्य से, तो जल्दी पहुंचने के उद्देश्य से हम बनाया। हम ऐसा बनाते, मैं तेज चला था ज़्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई वॉक फास्ट विथ अ व्यू टू अर्निंग मनी। आईएनजी क्यों आया, क्योंकि आपको पहले ही बताया विथ अ व्यू टू वाले में आईएनजी लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, नंबर 4, जैसे मानो लिखा है ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ता है, तो कुछ उद्देश्य होगा, तो अपने में सुधारा करने के लिए। तो ही रीड्स इंग्लिश, चलो इसको हम लोग बना देते हैं 4 से, ही रीड्स इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग, ही रीड्स इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग इट, चलेगा। फॉर भी प्रीपोजिशन है, इसलिए आईएनजी लगता है, तो हम लिख देंगे फॉर इम्प्रूविंग इट, ठीक है। वो इंग्लिश पढ़ता है इसे सुधारने के लिए। चलिए, एक उदाहरण और देख लो। जैसे मानो लिखा है अमित वर्कड हार्ड,
अमित वर्कड हार्ड, फिर खाली जगह मान लो, और कोष्टक में वही पुराना मैटर लिखा होगा कि भाई शोबिंग पर्पस के उद्देश्य से। तो अमित कठिन परिश्रम करता है ताकि वो क्या कर सके, अच्छा कमा सके, अच्छा पढ़ा सके, कोई भी उद्देश्य हो सकता है ना उसका। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अमित वर्क हार्ड, अब आप चाहे इसको टू से बना दो, अमित वर्क हार्ड टू गेट गुड मनी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको टू से बना दिया। इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि हम ऊपर दिए गए वर्ड्स में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, बाकायदे नियम सही लगाना है खाली।